योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लेते हुए पिछले साल जून में ही उत्तर प्रदेश पुलिस की बागडोर संभालने वाले डीजीपी मुकुल गोयल को पद से हटा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली, दिन रात काम, छोटी से छोटी घटना की खबर और उस पर हुई कार्रवाई पर नजर रखना, ये कुछ ऐसी बातें थी जिनसे मुकुल गोयल कदम ताल नहीं कर पाए। यही उनको हटाए जाने की सबसे बड़ी वजह भी बनी। इसके साथ ही शासकीय और विभागीय कार्यों की अवहेलना और पुलिसिंग में ध्यान नहीं देने जैसी वजहें उन्हें पद से हटाए जाने की कारण बनी। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी मुकुल यूपी पुलिस के महानिदेशक के तौर पर 1 साल का भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। दरअसल सीएम की पसंद हमेशा वो अफसर रहे जो मिशन मोड पर काम करते हों, लेकिन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से करीब 5 साल बाद यूपी लौटे मुकुल गोयल सीएम योगी आदित्यनाथ की चाल से कदम ताल नहीं कर पाए। साथ ही उनके इससे पहले सपा सरकार के करीबी होने, उनकी तैनाती के बाद अखिलेश द्वारा उनके पक्ष में किए गए ट्वीट ने भी उन्हें योगी सरकार के बीच असहज कर दिया। इसके साथ ही कुछ और भी मामले रहे जिसकी वजह से मुकुल को हटा दिया गया। डीजीपी मुकुल गोयल ने 4 संभालने के बाद जब लखनऊ की सबसे प्रमुख कोतवाली हजरतगंज का निरीक्षण किया तो उस दिन उनका दौरा खूब चर्चा में रहा। कोतवाली के निरीक्षण के बाद उन्होंने इंस्पेक्टर हजरतगंज श्याम बाबू शुक्ला को लापरवाह बताते हुए हटाए जाने की घोषणा कर दी। डीजीपी मुख्यालय ने इस संबंध में प्रेस नोट भी जारी कर दिया। हालांकि डीजीपी के बयान और मुख्यालय के प्रेस नोट के बाद भी जब इंस्पेक्टर हजरतगंज को नहीं हटाया गया तो ये पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की बैठक में ताकीद भी कर दी। डीजीपी मुख्यालय या सीएम ऑफिस के कहने पर कहीं किसी इंस्पेक्टर की तैनाती नहीं की जाएगी। साथ ही बीते 1 महीने के दौरान सीएम योगी के यहाँ हुई 2 प्रमुख बैठकों में डीजीपी की गैर मौजूदगी भी खूब चर्चा का विषय रही। इसे भी डीजीपी के खिलाफ ही देखा गया। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी कि अपराध की बड़ी घटनाओं के बाद जिस तरह से सक्रियता या मौके पे पहुंचने की अपेक्षा थी उस पर भी वो खरे नहीं उतरे थे। इन 2 बैठकों के बाद ही डीजीपी की विदाई की चर्चाएं तेज हो गई थी। वहीं यह भी चर्चा है कि विधानसभा चुनाव की मतगणना से 1 दिन पहले कुछ अफसरों को किए गए फोन भी डीजीपी को हटाए जाने की एक बड़ी वजह है। मुकुल सपा सरकार में उस दौरान एडीजी एलओ बनाए गए थे जब पश्चिमी यूपी मुजफ्फरनगर दंगे की आग में झुलस रहा था। करीब 1.5 साल तक वो एडीजी एलओ के पद पर रहे, लेकिन बाद में सपा ने उन्हें हटाकर दलजीत चौधरी को एडीजी एलओ बना दिया था। दरअसल चुनाव के दौरान करीब 1 दर्जन पुलिस अफसरों के नाम इस बात को लेकर चर्चा में आए थे कि वे सपा प्रमुख और उनके करीबियों के संपर्क में हैं। इसमें से ज्यादातर अफसरों को सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद एकदम किनारे लगा भी दिया गया। डेस्क रिपोर्ट, डीके न्यूज।